प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित होली ट्रिनिटी नामक मिशनरी स्कूल में एक घटना के बाद बवाल मच गया, जिसमें एक 7वीं कक्षा के छात्र को अपनी डेस्क पर जय श्री राम लिखने के कारण महिला टीचर ने उसे पूरी क्लास के सामने अपमानित किया। घटना का सामना कर रहे छात्र ईशांत चौहान ने बताया कि उन्हें सोमवार को टीचर ने उनके मुंह पर व्हाइटनर लगाकर करीब 1 घंटे तक क्लास में ऐसे ही बैठाए रखा, जिससे उनके चेहरे में जलन हो रही थी। बाद में व्हाइटनर को थिनर से हटाया गया। इस घटना के बाद बच्चे के मुंह पर जलन के साथ साथ लाली भी आ गई थी। स्कूल प्रबंधन की ओर से हुई गंभीर शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी महिला टीचर को बर्खास्त कर दिया। जब इस बात का पता बच्चे के घर वालों को लगा तो वह बेहद निराश हुए। इसके उपरांत हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर काफी देर तक प्रदर्शन किया और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है और टीचर के माफी मांगने के बाद मामला शांत हो गया। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में जांच करने का आदान प्रदान किया है ताकि इसकी जिम्मेदारी का पता लगाया जा सके और इसे फिर से न होने पाए। अगली खबर, चेन्नई में चक्रवात मिचोंग से 8 लोगों की मौत हो गई। चेन्नई में इतनी भयंकर बारिश हो रही है जिसके चलते 12 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। वहीं कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों को राहत उपाय करने के लिए हाई अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बता दें कि उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में मंगलवार सुबह अधिकतर स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के बाद वर्षा में कमी आने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के ताजा बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। चक्रवात मिंजोम के कारण चेन्नई और आसपास के जिलों में सोमवार को बाढ़ ने तबाही मचा दी, जिससे जनजीवन बाधित हो गया। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी का पूर्वानुमान एक राहत का एक समाचार है। चेन्नई के कुछ हिस्सों के निवासियों ने मंगलवार तड़के से बारिश नहीं होने की सूचना दी और बताया कि उनके क्षेत्रों में बिजली सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, लेकिन शहर में रेल सेवा निलंबित है। IMD के ताजा बुलेटिन में बताया गया कि तटीय आंध्र प्रदेश और हरियाणा में मंगलवार को दूर दराज के स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 5 दिसंबर को उत्तरी तटीय एवं निकटवर्ती दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर असाधारण रूप से भारी वर्षा होने की संभावना है। IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार दक्षिण आंध्र प्रदेश और निकटवर्ती उत्तरी तमिलनाडु तटों के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान मिंजोम पिछले 6 घंटों में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। यह भारतीय समय अनुसार सोमवार देर रात 2:30 बजे नेल्लोर से 20 किलोमीटर उत्तर उत्तर पूर्व, चेन्नई से 170 किलोमीटर उत्तर, बापटला से 150 किलोमीटर दक्षिण और मछलीपट्टनम से 210 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। IMD ने बताया कि तूफान के उत्तर की ओर लगभग समांतर और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के करीब बढ़ने तथा नेल्लोर एवं मछलीपट्टनम के बीच बापटला के पास दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से मंगलवार पूर्वानुमान को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में गुजरने की संभावना है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। अगली खबर, लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम CID से मशहूर अभिनेता दिनेश फडणवीस का यह एक अस्पताल में सोमवार आधी रात को निधन हो गया। वह 57 वर्ष के थे। CID में फ्रेडिक्स के किरदार से पहले जाने जाने वाले फडणवीस को स्वास्थ्य संबंधी कुछ जटिलताओं के कारण कुछ दिन पहले उपनगर मुंबई के तुंगा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। फडणवीस के मित्र एवं अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव ने कहा, दिनेश देर रात करीब 12:08 पर हमें छोड़कर चले गए। उन्हें यकृत से जुड़ी समस्याएं थी। इसका शरीर के अन्य अंगों पर भी असर पड़ा था। पिछले 2-3 दिन से उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिल्म और टीवी उद्योग में जाना पहचाना चेहरा रहे फडणवीस। सरफरोश और मेला जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए थे। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह बोरीवली पूर्व में किया गया। उनके परिवार में पत्नी है। दिनेश फडणवीस ने साल 1998 से 2018 तक CID में फ्रेडरिक्स की भूमिका निभाई थी। इसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी कैमियो रोल में नजर आए थे। इसके अलावा वह आमिर खान की फिल्म सरफरोश और ऋतिक रोशन की सुपर 30 में भी नजर आए थे। अगली खबर, कर्नाटक के विजयपुरा में एक गोदाम में अनाज से बोरियां ढह गईं। इस हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर फंस गए। गोदाम में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि अचानक गोदाम का एक हिस्सा ढह गया। इसे अनाज से भरी बोरियां पलट गई और मजदूरों पर गिर गईं।
बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे और फंसे मजदूरों को निकालने के लिए काम शुरू किया। बुलडोजर का इस्तेमाल करके अनाज को हटाया जा रहा है। विजयपुरा के डिप्टी कमिश्नर टी भूबालन के मुताबिक 3 मजदूरों को पहले ही बचाया जा चुका है। वे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार से आए मजदूर बोरियों के नीचे दबे हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए जेसीबी लगाई है। बचाव कार्य में फायर ब्रिगेड कर्मियों की भी मदद ली जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों को जल्द ही निकाल लिया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद सरकार के तेवर दिखने लगे हैं। चुनाव जीतने के 24 घंटे के अंदर अंदर नए विधायक फुल एक्शन मोड में आ गए। दरअसल बीजेपी के एक विधायक ने अधिकारी को फोन कर नया फरमान जारी किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि शाम तक सड़कों से सभी नॉनवेज फूड स्टॉल हट जाने चाहिए। बता दें कि हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक सरकारी अधिकारी को फोन कर चेतावनी दी कि सड़कों पर कोई भी नॉनवेज फूड नहीं बेचा जाना चाहिए। शाम तक सभी गलियां साफ होनी चाहिए। दरअसल उन्होंने लोगों के बीच अधिकारी को फोन लगाया और पूछा, रोड पर खुले में नॉनवेज बेच सकते हैं क्या? हाँ या ना में बोलो तो आप समर्थन कर रहे हो। इसका तुरंत प्रभाव से आप नॉनवेज के सभी ठेले जो रोड पर हैं और बनाकर बेच रहे हैं वो नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को आपसे रिपोर्ट लूंगा। मुझे नहीं मतलब है कि कौन अधिकारी है। धन्यवाद। गाय को सफेदा बोलते हैं महाराज, गाय को सफेदा। अब हम लोग समझते नहीं है। ये दुकान पीछे करा दे रहा है। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए। इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है।